देखिए, अब हम बताते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि इफ द कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस act on a body, act on a body, the work has to be done against the motion। जैसे कहने का मतलब तो उसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, जैसे मान ली इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, देखिए इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, मान ली कोई बॉडी प्रोजेक्टेड की है, मान ले यहां से कोई बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो बॉडी इज प्रोजेक्टेड अंडर, तो जैसे प्रोजेक्टेड हुआ तो अंडर द एक्शंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द एक्शंस ऑफ ग्रेविटी अपोजेस द मोशन, मोशन को तो अपोज करेगा क्योंकि अंडर द एक्शंस ऑफ ग्रेविटी है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। अब जब इसके मोशन को अवरोध पहुंचाएगा, रोकेगा, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी घटेगी, और जब वेलोसिटी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ये कहां होता है, तो देखिए आपको हम बताए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रो ग्रेविटेशनल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सब क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स लगता है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, तो देखिए अगर मान ली दो चार्ज है, ठीक है, Q1 Q2, Q1 Q2 चार्ज है, अगर मान ली कि अगर दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव तो लाओगे एक दूसरे का नजदीक तो आएगा नहीं, पॉजिटिव है दोनों, तो ये रिपेल करेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि वर्क एनर्जी थ्योरम कोई भी चीज जो होगा, फोर्स लगाएंगे, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल है, इंटरनल, फोर्स जो लगेगा वो अपोज करेगा मोशन को, दैट इज ए वर्क एनर्जी थ्योरम। वो जो भी होगा, मतलब एनर्जी जो होगा वो इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा, याद रख लेना। मतलब अब कहां होगा, जैसे देखो फ्रिक्शनल में, फ्रिक्शन में भी लगता है, तो देखो ये क्या है, तो फ्रिक्शन में क्या है, जैसे बॉडी है, फोर्स इधर लगा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगा, इधर लगा, तो जाना चाहिए इधर, तो इधर इस ब्लॉक को जाना चाहिए, जिस स्पीड से वो जाने नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स रोक रहा है, तो उसका स्पीड कम हो गया, तो स्पीड कम हो गया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर पढ़े हैं हाफ mv²। तो किसी का स्पीड कम कर दिया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगा। तो ये सब चीज होता है आपको। तो ये कहां होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स कहां होता है, लिक्विड में होता है विस्कस फोर्स। तो उस केस में आपको काइनेटिक एनर्जी घटा देता है। अब रहता है कि इन केस ऑफ कंजर्वेटिव, देखिए वर्क डन जो होता है इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या होता है, वर्क डन इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखिए क्या होता है, तो देखिए यू वर्क डन मान लिए F इंटू डी आर, हम पहले बता दिए हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन इन केस ऑफ कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ग्रेविटेशनल हो, कोई भी चीज ऊपर अगर फेंकोगे तो उसके ग्रेविटेशन के विरुद्ध काम करेगा, तो उसका स्पीड कम कर देगा, क्योंकि वो जा रहा है लेकिन एक फोर्स अलग काम कर रहा है। तो इस केस में हम लोग वर्क डन निकालना चाहते हैं, तो मान लीजिए वर्क डन यहां से इसको कर दिए U1 से U2, इसको कर दिए फोर्स बाहर ले लिए, इसको कर दिए R1 टू R2 dr।
ई हो गया U2 माइनस U1, ई क्या हो गया F, इसका हम बता दिए हैं R होगा, तो क्या होगा R2 माइनस R1। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं F R2 माइनस F R1, ये हो गया U2, तो ये क्या हो गया बोलिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन के चलते चेंज हुआ। कोई पूछेगा कि पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं, देखिए तो पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं, तो कहना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो इट इज स्टोर्ड या पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज ए वर्च्यू ऑफ पोजीशन, पोजीशन के चलते जो एनर्जी बॉडी में रहता है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। द एनर्जी पॉसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट पोजीशन, देखिए एनर्जी पॉसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट पोजीशन इज कॉल्ड ए पोटेंशियल एनर्जी। तब पोटेंशियल एनर्जी मान लें कि देखिए अभी कोई देखिए यहां है ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक इधर ले लिए, ठीक है, इसका अब इसका हाइट है h यहां से, तो इस पोजीशन पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा mgh, क्योंकि पॉजिटिव में है, ई निगेटिव में है, तो क्या हो जाएगा mgh, ई भी हाइट h है, तो क्या होगा पोजीशन के चलते जो एनर्जी होगा दैट इज mgh। आप कर सकते हैं ऐसे भी, तो देखिए हम क्या बोले पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक तरह का वर्क डन है, तो पोटेंशियल एनर्जी को लिख दीजिए आप, क्या लिखिएगा बाय वर्च्यू ऑफ इट, पोजीशन के चलते होता है, तो F बराबर वर्क डन, तब वर्क डन बराबर क्या लिखिएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए डिस्प्लेसमेंट, तो कोई चीज पोजीशन के चलते है तो क्या होगा सस्पेंडेड, तो वेट क्या काम करेगा इसका mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना दूर तक ले जाते हैं ऊपर, तो mgh हो गया, तो mgh दैट इज ए पोटेंशियल एनर्जी। और अब रही पोटेंशियल एनर्जी में होगा क्या, तो कहिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा ऊपर और नेगेटिव क्या होगा नेगेटिव। पहला पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पर, रेफरेंस लेवल, मान लो रेफरेंस लेवल है, ठीक है, ये लेवल है, यहां पर 0 था, ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे गया तो नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको मेनली डिपेंड्स ऑन हाइट, क्योंकि मास जो होता है, मास किसी चीज का चेंज नहीं होता है, जी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होता है, तो जी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जी ऊपर जाएगा तो घटेगा, नीचे आएगा तो क्या होगा बढ़ेगा, इनसाइड द अर्थ जाएगा तो भी घटेगा। तो ग्रेविटेशन में पढ़ना था, अभी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी के लिए जैसे आपने पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया, पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा ग्रेविटेशन में, तो ग्रेविटेशन में आप पढ़े हैं, तो इसका भी फॉर्मूला होता है जी एम m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक में पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक में है। देखिए इलेक्ट्रिक में, ग्रेविटेशन में ये क्या होता है, तो इसमें होता है k q1 q2 बाई r होता है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, समझे। अच्छा, ये रेफरेंस फ्रेम पर निर्भर करता है, रेफरेंस फ्रेम क्या है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी बता दिया। अब रहता है काइनेटिक एनर्जी, तो क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट मोशन, मोशन के चलते जो एनर्जी होगा दैट इज
काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हम जानते हैं हाफ mv²। ठीक, तो कोई पूछेगा काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो एनर्जी बाय प्रोसेस ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। तो मोशन के चलते जो एनर्जी होगा, तो देखते हैं। देखिए ये ब्लॉक है, इसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, यहां से फोर्स लगा दिए, यहां से डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस यहां पर ब्लॉक आ गया, ये ब्लॉक u से यहां पर वेलोसिटी v हो गया, समझ गए, फोर्स लगा दिए, एंगल है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हम क्या बोले, काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी प्रोसेस बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। मोशन हुआ ना, फोर्स लगा है तो मोशन में आके यहां पर आ गया, तो भी हो गया। तो हम जानते हैं कि देखिए वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप क्या लिखे हैं, एस, तो एस लिख दिए, एस लिखो, एस लिखो। अच्छा, फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए इंटू एस। अब ए हमको निकालना है, तो इनिशियल वेलोसिटी है, आफ्टर टी सेकंड के बाद बॉडी यहां गया, तो हम फॉर्मूला जानते हैं v² बराबर u² प्लस 2s। तो u 0 है, तो u 0 है, तो क्या हो गया, v² बराबर 2as। तो a बराबर क्या हो गया, v² बाई 2s। तो यहां बैठा दीजिए, देखिए m a बराबर क्या हो गया, v² बाई 2s इंटू एस, एस कैंसिल, क्या हो गया, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी निकल गया, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। तो यहां से आप क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, तो पहला स्टडी कर सकते हैं, पहला कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं होगा, जबकि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी निगेटिव, क्यों, तो सिंस मास इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर इफ द वेलोसिटी इज नेगेटिव, द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव इज आल्सो पॉजिटिव, सो द वेलोसिटी इज पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ v² हो गया, समझे। तो अच्छा, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन दी रेफरेंस फ्रेम पर भी डिपेंड्स करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी समझ में आया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² आ गया। अब देखिए यहाँ, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी, ये सब दिमाग में रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव सिंस मास कैन नॉट बी नेगेटिव, वेलोसिटी में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव रहेगा तो स्क्वायर ऑफ नेगेटिव इज आल्सो बिकम्स ए पॉजिटिव, दैट इज ए पॉजिटिव, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसके बाद तुम कर दो कि ए माइनस ई, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। क्या होगा, जब u इक्वल टू यहां आ गया, तो देखिए यहां भी काइनेटिक u इतना है, देखिए तो हम लोग v² बराबर क्या लिखेंगे, हाफ m, देखिए नहीं, पहले निकाल दो, v² बराबर क्या होगा, u 0 है, तो 2g, x की जगह क्या लिखा जाएगा, h। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, हाफ m, v कितना हो गया, 2gh, 2 कैंसिल, तो क्या होगा, mgh। काइनेटिक एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, ऊपर से जब नीचे, जब यहां पर आ गया तो हाइट क्या है, कुछ नहीं, समझे, m g हाइट 0, तो 0, तो टोटल एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी mgh प्लस 0 बराबर mgh, यानी तीनों जगह पर क्या आया,
तीनों जगह पर mgh आया, इसका मतलब हो गया एनर्जी कंजर्व हो गया। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम बता दिए। अब देखिए, अब इसके बाद हम इसमें जितने रिलेटेड और जो कंसेप्ट है वो बताएंगे।